नमस्कार, स्वागत है आपका कौशल प्राइम न्यूज में। आप देख रहे हैं भारतवर्ष का नंबर 1 न्यूज चैनल कौशल प्राइम न्यूज। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे एक शख्सियत से करा रहे हैं जिन्होंने रंगमंच के साथ साथ पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे बहुत कार्य किया है और साथ में एक भजन गायक के रूप में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। आइए बात करते हैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से आए हुए हमारे उत्तराखंड लोकगीत पार्श्व गायक अरुण तिवारी से एक छोटी मुलाकात। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका कौशल प्राइम न्यूज में एक बार फिर से। धन्यवाद। तिवारी जी जरा कुछ अपने बारे में बताएं हल्का सा। मैंने सन 1990 में करीब रामलीला में अभिनय किया, जिसमें मैंने कई पात्रों का अभिनय किया। सर्वप्रथम मैंने फीमेल मतलब सीता का रोल किया, उसके बाद मैंने जनक और कई सारे रोल किए। जी, मतलब आपका जो कैरियर जो शुरू हुआ वो रंगमंच से शुरू हुआ। रंगमंच से यही कहना चाहेंगे। जैसे कि आप रंगमंच के साथ साथ और भी कार्य का आपका रुझान हुआ, आप मतलब गायक के रूप में भी आगे आए, साथ में फिर अब धीरे धीरे आपने बॉलीवुड टॉलीवुड में भी काम किया, तो आपको कैसा लगा? मुझे यह फील्ड बहुत अच्छा लगा। मतलब किस प्रकार से आप इसको आप संबोधित करेंगे दर्शकों के सामने? इस फील्ड में एक तो ये होता है कि खुद के भी जो कई टेंशन्स होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं, और फिर लोगों से जो प्यार मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन तिवारी जी, जैसे कि थिएटर एक अलग लाइन है, ये आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। थिएटर और पर्दे के पीछे दोनों लाइनों में अंतर है। तो जब आप थिएटर करते थे तो आपको पब्लिक की तालियां मिलती थी, और जब आप पर्दे के पीछे काम करते थे तो आपको कुछ नहीं मिलता था। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए, जो अगर थिएटर में आप कर रहे हैं, थिएटर में काम जी, तो आपको ज़रूर पब्लिक की तालियां मिलेंगी, मगर जो आप थिएटर के पीछे वर्क कर रहे हैं जी, उसमें आपको जो थिएटर के जो कलाकार होते हैं उनकी वाहवाही मिलती है कि हमने पीछे बहुत अच्छा काम किया। आपका अभी तक जो आपका जो कैरियर रहा है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा रहा? थिएटर से जुड़े रहे, या फिर आप एक गायक भी हैं, या गायक की ओर रुझान किया, या फिर आप एक्ट की तरफ गए? अभी तो मेरा गायन के क्षेत्र में अच्छा रुझान है। गायन के क्षेत्र में आप कौन से सन में आए? गायन के क्षेत्र में मैं लगभग 2000 में आया। आपने गायन की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गायन की शिक्षा मतलब ये लगा लीजिए कि मैंने रामलीला मंचन से ही रागों को समझा। कई राग होते हैं आपके जनक, जैसे उदाहरण देंगे कौन से राग बताएंगे हमारे दर्शकों को? कौन से राग? राग यमन वगैरह कई सारे राग हैं जो कि हमने किए। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ा, और हालांकि मैं इससे लगभग सन 2012 में दिल्ली में नौकरी करता था। मेरा फील्ड भी यही था, इवेंट्स का लाइन थी, तो मुझे और अच्छा लगा उससे, फिर मैं इसी लाइन में आ गया। आपका सबसे पहला जो गीत जो आपने गाया वो कहाँ गाया और किसके लिए गाया, और उसके बोल क्या थे? वो मेरा सबसे पहले था कुमाऊनी सॉन्ग। जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल, भुरभुरु उजाव है गो, ये उसके बोल हैं। जरा गा के सुनाइए सर। भुरभुरु जाव है गो, भुरभुरु जाव है गो, चमचम को घामा, चमचम गो घामा, भुरभुरु जाव है गो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और उसके बाद आप फिर आगे बढ़ते चले गए। इस वक्त कोई आपका कोई नया गीत आ रहा है क्या? अभी तो कोई नया गीत नहीं है फिलहाल। मैं पुराने गीतों में मैं जो पुराने गीत होते हैं 1990 से पहले के, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा रुझान है। आपके जो गायक थे वो कौन? मतलब जैसे रफ़ी साहब थे, हेमंत कुमार जी थे, रफ़ी, और आपके बन्नाडे थे, किशोर कुमार, तलत महमूद थे, किशोर कुमार जी थे। तो आपको सबसे ज़्यादा जो आपके जो फेवरेट जो जैसे कहते सिंगर वो कौन था? मुझे मोहम्मद रफ़ी। आप कोई मोहम्मद रफ़ी का कोई अपनी आवाज़ में एक सुंदर सा मुखड़ा जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, ये अभी एक मोहम्मद रफ़ी का मुझे सोचना पड़ेगा। जो भी आता आपको एक लाइन, जो भी आप। मैं फ़िलहाल अभी कोई बॉलीवुड से कोई गज़ल सुना दूँ? हाँ चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं।
फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तिवारी जी। तिवारी जी, जैसे जो आजकल जैसे पहले कुछ गाने लीक से हटकर होते थे और आजकल कुछ गाने कुछ अलग हटके हैं, तो पहले के गाने ज़्यादा अच्छे थे या आजकल के गाने ज़्यादा अच्छे हैं? गाने तो सर पहले के ही बहुत अच्छे थे, उसका कुछ अर्थ होता था, मेलोडी होती थी, पहले के गाने बहुत अच्छे थे। जैसे कि पहले शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने होते थे, तो आजकल ये परंपरा खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा रही थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो चीज़ पहले की थी उसमें गाने का कुछ अर्थ होता था, उसमें प्यार होता था, ये सब चीज़ें उसमें बहुत बढ़िया वो था, टोटल मिला के पूरे बढ़िया, बहुत बढ़िया होते। जी, आप ये बताएं कि जैसे गायन क्षेत्र है, एक अलग फील्ड है, तो गायन क्षेत्र के लिए, इस फील्ड में आने के लिए, इस क्षेत्र में आने के लिए मतलब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम गायन के क्षेत्र में आ सकते हैं, कृपया बताएं। गायन के क्षेत्र में आने के लिए आपको स्टेज पे पहले उतरना पड़ेगा। स्टेज पे आप जाएंगे, आप कई लोगों को देखेंगे, उसके अंदर उससे क्या होगा कि आपके अंदर की हेजिटेशन बाहर आएगी। आपके अंदर की हेजिटेशन बाहर जिस दिन आ गई, और जैसे आप रामलीला में गए, वहाँ पे कई सारे राग होते हैं, या ऐसे मंच, मतलब मंच में गए तो अलग अलग मंच में कई सारे चीज़ें होती हैं, उसको आदमी खुद भी सीख करके वो बड़े आराम से कर लेता है उसको, अगर हेजिटेशन उतर जाए। जी जी जी, मतलब एकदम जो है वो खुल जाता है आदमी मंच पे आने के बाद। तो ये आप ये कहना चाहेंगे। जैसे आजकल के बच्चे जो है गायन क्षेत्र में काफ़ी आ रहे हैं और बिल्कुल नौजवान हैं, बिल्कुल गा भी रहे हैं, तो पहले के गायन और आजकल के गायन में बहुत अंतर है। तो आजकल जो गायन जो है वो बिल्कुल एकदम अलग हटके हो गया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जो आने वाले जो गायक हैं या जो कार्य कर रहे हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे संदेश कि उन्होंने किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? संदेश तो यही है कि अगर वो कोई भी सॉन्ग हो या कोई गाना हो, उसका प्रॉपर अर्थ हो, उसमें कुछ अपना कुछ मेलोडी हो, इस टाइप से हो। और गाना तो देखिए, अब नया गाना भी वैसे बुरा नहीं होता है, मैं इस चीज़ को बुरा भी नहीं कहता, मगर अगर उसमें ये पुरानी थोड़ी कुछ इस टाइप से ऐड हो जाए तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और इस वक्त आप फिलहाल क्या कर रहे हैं तिवारी जी? कोई नया गीत या कोई कार्यक्रम या किसी रंगमंच वगैरह आजकल आप कम कर रहे हैं कुछ? आजकल तो मेरी अपनी खुद की प्रैक्टिस डेली रहती है जी, जिसमें मैं 2 या 3 घंटा अपने रियाज करता हूँ। उसके बाद जैसे इसी क्षेत्र में अल्मोड़े में ही जैसे कोई इवेंट्स होते हैं, हाँ जी, कोई भी इवेंट्स हो, चाहे वो भजन का हो, पहाड़ी गीत का हो, कुमाऊनी गीत का हो, या चाहे गज़ल का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, वहाँ पे मैं जाता ही हूँ लगभग। और अभी बीच में मेरे को कल ही एक मेरे मित्र का फ़ोन आया था, आज ही आया था, कोई भागवत वगैरह का कार्यक्रम है, तो शायद फिर मैं वहाँ भी जाऊँ। तो उस भागवत में भी आप कुछ भजन का करेंगे? अच्छा लगा। तो आप जैसे इस वक्त उत्तराखंड में हैं और पहले आप कार्य बाहर करते थे, तो दोनों एकदम अलग हटके हैं। यहाँ पे आपको कार्य करते समय उत्तराखंड के जो जैसे इसे सांस्कृतिक नगरी भी कहा जाता है, यहाँ तो एक से बढ़कर एक कलाकारों ने जन्म लिया है। तो आपको इस सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के बारे में क्या कहना हो? अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक नगरी है वाकई। मैंने भी यहाँ जब मैं आया तो मुझे लगा यहाँ एक से बढ़ के एक कलाकार। ये मैं भी मानता हूँ। होली में आप ले लीजिए, होली के जो कि फुली राग बेस्ड होती है, उसमें एक से एक बढ़ के कलाकार। कुमाऊनी में एक से एक बढ़ के कलाकार। फोक उनके गले के अंदर बहुत अच्छा है, कई कलाकार तो इतने अच्छे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आपको यहाँ का कल्चर कैसा लगता है? यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। नहीं, जैसे यहाँ के कलाकार जैसे अब आपको मतलब पूरा सहयोग देते हैं आपके कार्य में? देखिए, अभी एक इवेंट हुआ था मेरा चंपावत पे जी तो हमारे मित्र हैं पवनदीप राजन के पापा सुरेश राजन जी, जी। तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उनको मैंने फ़ोन किया, और मेरे मतलब वो एक इतने अच्छे आदमी में मुझे लगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे एक फ़ोन पे वो मेरे पास आ गए। उसके बाद मुझे अपने घर ले गए, अपने एक वीडियोस दिखाए, मेरे को खुद प्रेरित करने लगे कि ये भैया, ये हमारी संस्कृति है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा उनका वो हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को उनसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कौशल प्राइम न्यूज़ के स्टूडियो में आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो ये थे हमारे उत्तराखंड अल्मोड़ा के पार्श्व लोकगीत गायक अरुण तिवारी जी। अगर आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं या हमारे किसी और कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें या मेल करें और हमारे प्रोग्रामों को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें कौशल प्राइम न्यूज। मैं कैमरामैन M.K. पांडे के साथ हरीश अधिकारी, कौशल प्राइम न्यूज।